हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ 8 क्लास का बसंत बुक का 16वां, जिसमें चैप्टर का नाम है बाज और सांप। इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। अगर प्रश्न उत्तर पूरा चाहिए तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, पूरा प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। मतलब इसका आंसर लिखना है यहाँ से। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, बाज ने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने सदैव जीवन के द्वारा दिए गए सुख व दुख को समान भाव से भोगा। उसने आकाश का असीम ऊंचाइयों को भी अपने पंखों द्वारा नाप डाला। उसने कभी डर से आकाश में उड़ना नहीं छोड़ा। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, ऐसा कोई कार्य व सुख नहीं था जो उसने किया न हो। उसने जीवन के समस्त सुखों का आनंद लिया था जिससे वह पूर्ण रूप से आश्वस्त था। मतलब आश्वस्त था। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, इसी कारण वह शिकायत नहीं था उसके बीच, मतलब उसका शिकायत नहीं था। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। फिर भी मतलब जिंदगी भर वो आकाश में उड़ता रहा, लेकिन फिर भी घायल होने के बाद भी वह आकाश में उड़ता रहना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा, सांप को गुफा को देखकर बाज के अंदर सांप की जीवन से घृणा हो गई। वह सांप को उस दुर्गंध भरी अंधेरी गुफा में प्रसन्न देखकर उसके जीवन के लिए उसे धिक्कार रहा था। वह जान गया था कि इस सांप ने कभी इस गुफा से आगे का जीवन देखा ही नहीं है। वह अपना अंतिम समय उसी तरह जीना चाहता है जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था। वह फिर से उस आनंद का सुख पाना चाहता था। यहाँ तक आंसर मतलब आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, अगर यहाँ तक अगर हो सके तो। और यहाँ के इसके बाद लिख दीजिएगा, इसलिए वह अंतिम में भी घायल होने के बाद भी आसमान में उड़ना चाहता था। यहाँ तक की आंसर देगा, नहीं तो इससे आगे का आंसर लिख सकते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीसरा है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। मतलब मूर्खतापूर्ण मांगता था, जो उड़ा हुआ चीज़ अच्छा नहीं होता इसलिए, लेकिन फिर भी उसने उड़ने का सांप के लिए आकाश में उड़ना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उसके लिए उड़ना और रेंगना समान प्रक्रिया थी, परंतु अंतिम समय में बाज का उड़ान के लिए प्रत्यंतशील होता देखकर उसके मन में भी उड़ने की जिज्ञासा जग गई। वह भी सोच में पड़ गया कि आखिर इस आकाश में क्या है जो कि बाज अंतिम समय में भी इतनी बुरी दशा होने के बाद भी उड़ना चाहता था। इसलिए उसने भी मन ही मन एक बार उड़ने का निश्चय किया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया, इसका आंसर हो जाएगा, बाज की साहस और वीरता के लिए लहरों ने उसके सम्मान में गीत गाया। बाज ने जिस तरह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपना जीवन यापन किया, वह अपने अंत समय भी बहादुरी का परिचय देते हुए व्यतीत किया। लहरों के लिए बहुत शिक्षाप्रद था। इसका प्रसार समस्त संसार में अपने गीत के माध्यम से अपने गीत से कर देना चाहिए थी, ताकि समस्त संसार बाज के जीवन से प्रेरणा ले और अपना जीवन स्वतंत्रता साहस पूर्वक बिताए। वह समाज में मिसाल कायम कर सके। लहरों का गीत उन दीवानों के लिए था जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसका सामना हंसकर करते थे, इसलिए वो गीत गाया। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। मतलब घायल था तो वो देखकर खुश क्यों होगा, इसका आंसर होगा, सांप बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। उसके अनुसार बाज ने अपना समस्त जीवन व्यर्थ में उड़ने में व्यतीत कर दिया था। दूसरी ओर वह उसका परम शत्रु था, क्योंकि बाज के होने के कारण सांप और बाज के बीच जाति से शत्रुता होती थी। घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक ही था। उसके बाद पाठ से आगे का क्वेश्चन है, कहानी में से अपनी पसंद के
अपने पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दादाजी की गिरती सांसों देख कर माता ने स्थिति भाप ली। वह तुरंत डॉक्टर भाप लेना को बुलावा लिया। उसके बाद इसका हो जाएगा दूसरा में, कम नंबर आने पर पिताजी ने दोबारा मेहनत करने के लिए मेरी हिम्मत बांधी। इसका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा लंबी, इसके बाद हो जाएगा लंबी आह भरना। ज्योति को बीमार देखकर माताजी ने लंबी आह भरी। उसके बाद चौथा हो जाएगा मन में आशा जगाना। किशन की वीरता ने मेरे मन में आशा जगा दी। उसके बाद पांचवा हो जाएगा प्राण हथेली में रखना। गौरव ने प्रथा की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रखा। उसके बाद इसका दूसरा हो जाएगा, इसका क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में द पद दाता दाई आदि का प्रयोग भी है, जैसे सुखद सुखदाता, साखदाई सुखप्रद। उपयुक्त समार्थी प्रत्यय को लेकर दो शब्द लिखे। इसका मतलब इसमें जो प्रत्यय है ना, इसके लिए दो शब्द लिखना है। उसके बाद जैसे ये प्रत्यय है, ये शब्द लिखना है। द का इसका आंसर हो जाएगा, द का होगा सुखद दुखद। इसके दाता का हो गया परम दर्शदाता सुखदाता। उसके दाई का हो जाएगा सुखदाई दुखदाई। देह का हो जाएगा विश्राम दे। इसका हो जाएगा विश्राम दे, लाभ दे और आराम दे। उसके बाद हो जाएगा प्रद मतलब लाभ प्रद, हानि प्रद, शिक्षा प्रद। इस यहाँ तक कि पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया है इस चैप्टर का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट कर बताइए जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।